आरव और अनिका ने आकाशीय तत्वों के परीक्षण को पार किया था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। उन्हें अब एक और कठिन चुनौती का सामना करना था, भाग्य के द्वार। ये द्वार, जो आकाशीय दुनिया का सबसे गहरे और रहस्यमय स्थान में था, न केवल शारीरिक रूप से कठिन था, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी एक चुनौती थी। जैसे ही वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ द्वार था, उन्होंने देखा कि द्वार की परिधि पर एक रहस्यमय आभा फैल रही थी। द्वार के दोनों ओर गहरे अंधेरे में डूबे हुए थे और उसके पास खड़ा होना भी किसी भय से कम नहीं था। ये द्वार हमारे साथ वही करेगा जो हम हैं, अनिका ने कहा। उसके चेहरे पर हल्की चिंता थी। ये हमें हमारे डर, हमारी शक्तियों और हमारे सपनों की जांच करेगा। आरव ने एक गहरी सांस ली और अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। तुम सही कह रही हो, अनिका। ये द्वार हमें सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि हमारी आत्मा और दिल से भी चुनौती देगा। उन्होंने आगे बढ़ते हुए द्वार के पास पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने पहला कदम बढ़ाया, एक गहरी आवाज गूंजी, जो पूरे स्थान में गूंज उठी। तुम दोनों ने कई परीक्षणों को पार किया है, लेकिन अब तुम्हें अपने भाग्य का सामना करना होगा। तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो, वहाँ हर कदम तुम्हारे आत्मविश्वास, प्यार और उद्देश्य को परखने के लिए होगा। अगर तुम इस यात्रा में असफल हो गए, तो तुम अपनी शक्ति और सब कुछ खो सकते हो। हम तैयार हैं, आरव ने दृढ़ता से कहा। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, हम आगे बढ़ेंगे। द्वार के पास पहुँचते ही एक विशाल ऊर्जा की लहर ने दोनों को घेर लिया। आरव और अनिका दोनों की आंखों में चमक थी, लेकिन उनके दिलों में डर भी था। अचानक उन्हें अपनी खुद की यादें और डर दिखाई देने लगे, जैसे कोई जादू उनके अंदर की गहरी भावनाओं को बाहर निकाल रहा था। आरव ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसे अपनी माँ की यादें आईं, वो समय जब उसने अपनी माँ को खो दिया था, और उसके बाद जो अकेलापन और शोक उसे झेलना पड़ा था। उसकी आत्मा में गहरे जख्म थे। ये हमारे डर का परीक्षण है, अनिका ने कहा। उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। हमें उन भय को स्वीकार करना होगा और फिर उनसे उबरना होगा। आरव ने गहरी सांस ली और अपनी माँ की यादों को छोड़ने की कोशिश की। वह जानता था कि अगर वह अपनी आंतरिक शांति को नहीं पा सकता, तो वह इस यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो खुद से कहने लगा, मैंने खुद को और अपने उद्देश्य को पहचान लिया है। मैं अपने डर से नहीं भाग सकता। अनिका ने भी अपनी यादों और भय को सामना किया। उसे अपने पिता का ध्यान आया, जो हमेशा उसे अपने कर्तव्यों के प्रति सिखाते थे, लेकिन कभी उसके भावनात्मक रूप से पास नहीं आए। उसने महसूस किया कि उसे अपने पिता की परवाह की कमी को खत्म करना होगा। वह जानती थी कि सिर्फ अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने से वह अपनी यात्रा में पूरी नहीं हो सकती थी। द्वार के पास उनका ध्यान एकजुट हो गया और उनके भीतर एक अद्भुत शक्ति जागृत हुई। द्वार की ऊर्जा धीरे धीरे शांत हो गई और उसने खोलना शुरू किया। तुम दोनों ने अपने भय का सामना किया है, द्वार से गहरी आवाज आई। तुमने अपने डर को स्वीकार किया और अब तुम आगे बढ़ सकते हो। ये तुम्हारा भाग्य है, जो अब तुम्हारे सामने खुला है। जैसे ही द्वार खुला, एक नई दुनिया उनके सामने प्रकट हुई। ये आकाशीय दुनिया से परे एक अन्य रहस्यमय और विशाल स्थान था, जो उनकी यात्रा के अगले चरण का हिस्सा था। यहाँ हर कदम एक नई चुनौती का सामना करने के लिए था, लेकिन आरव और अनिका ने पूरी तरह से तैयारी कर ली थी। उनका उद्देश्य पहले से कहीं अधिक स्पष्ट था। ये शुरुआत है, आरव ने कहा। हमने अब तक जो सीखा है, वही हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा, लेकिन हमें अपनी पूरी यात्रा में विश्वास रखना होगा। अनिका ने सिर हिलाया। हमें ये साबित करना होगा कि हम सक्षम हैं। ये सिर्फ हमारी शक्ति का परीक्षण नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा का भी है। अब वे आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, इस नए और अनजान स्थान की ओर, जहां उन्हें न केवल अपनी शक्ति का, बल्कि अपने दिल की गहराइयों का भी सामना करना था। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका अपनी यात्रा के इस नए चरण को सफलतापूर्वक पार कर पाएंगे? उनके लिए अगली चुनौती क्या होगी?